इस दुनिया में है दिल वालों, दिल का लगाना खेल नहीं। मोहम्मद रफी को इस दुनिया में ए दिल वालों गाने के बाद जब 100 का पत्ता मिला तो वो बेहद खुश हुए। मोहम्मद रफी 50 रुपए पाकर भी उतने ही खुश होते, लेकिन नौशाद ने इस बात का ध्यान रखा था कि उन्हें 100 के हरे नोट ही दिए जाएं। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम चलेंगे वक्त के उस मोड़ पर जब देखते ही देखते मोहम्मद रफी उस दौर के सबसे बड़े अभिनेता दिलीप कुमार की आवाज बन गए थे। संगीतकार नौशाद 1944 में अब्दुल राशिद कारदार यानी कि AR कारदार की फिल्म पहले आप में मोहम्मद रफी के साथ अपने सफर की शुरुआत कर चुके थे। गाना था हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। इस फिल्म में मोहम्मद रफी ने गाना तो गाया था, लेकिन ये गाना कोरस में था। इसमें उनके साथ थे श्याम कुमार और अलाउद्दीन। दोस्तों, मोहम्मद रफी ने नौशाद के लिए जो पहला एकल यानी कि सोलो गाना गाया था, वो फिल्म थी महबूब खां की अनमोल घड़ी, और ये फिल्म आई थी 1946 में। इस फिल्म में थे सुरेंद्र, नूरजहां और सुरैया। अनमोल घड़ी हिट हो गई थी और इस फिल्म के नौशाद के गाने भी। जवां है मोहब्बत, खुशी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना। आवाज दे कहाँ है। इस फिल्म में मोहम्मद रफी का गाना भी काफी लोकप्रिय हुआ था। तेरा खिलौना टूटा बालक। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा है किस्मत ने लूटा। दोस्तों, अनमोल घड़ी के साथ ही नौशाद मोहम्मद रफी को लेकर गंभीर हो गए थे, लेकिन मोहम्मद रफी की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। अनमोल घड़ी के बाद नौशाद ने मोहम्मद रफी की फिर एक सोलो गाने में परीक्षा ली। फिल्म थी मेला। 1948 में आई मेला में नौशाद ने मोहम्मद रफी का टेस्ट लिया फिल्म के टाइटल सॉन्ग में, जिसे उन्होंने राग भैरवी में तैयार किया था। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। कहा जाता है कि पहले इस गाने की सिचुएशन और पिक्चराइजेशन अलग थे, जिन्हें फिल्म के हीरो दिलीप कुमार की सलाह पर बदला गया था और इन्हें कहानी के हिसाब से और इंटेंस बना दिया गया था। दोस्तों, पर्दे पर जो अभिनेता इस गाने को गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम है रफीक अरबी। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के फानी। इस गाने में दिलीप कुमार नजर आ रहे हैं और मेले में नरगिस भी दिख रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य ये है कि मेला दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी जिसे उनके पिता लाला गुलाम सरवर खान ने अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के एक सिनेमा हॉल में देखी थी। फिल्म में नरगिस के साथ दिलीप कुमार की नजदीकियां देख उनके पिता ने दिलीप कुमार से पूछा था कि अगर लड़की पसंद हो तो बताओ, बात आगे बढ़ाएंगे। बाद में पिता लाला गुलाम सरवर को बताया गया था कि फिल्मों में हीरो ऐसे ही हीरोइन से बात करता है और ये कि असल जिंदगी में कुछ और होता है और फिल्मों में कुछ और। खैर, हम बात कर रहे थे संगीतकार नौशाद और गायक मोहम्मद रफी की। दोस्तों, मेला का टाइटल सॉन्ग गाकर मोहम्मद रफी ने सबको चौंका दिया था। मोहम्मद रफी को लेकर नौशाद अब और गंभीर हो गए थे। वक्त बीता और इस बीच महबूब खां एक और फिल्म लेकर आए, अंदाज। इस फिल्म में थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। फिल्म आई मार्च 1949 में। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं। यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं दिल खो बैठे। इस फिल्म में गायक मुकेश का जलवा था और दिलीप कुमार पर उन्हीं की आवाज डोमिनेट कर रही थी। उधर नरगिस पर लता मंगेशकर की आवाज गूंज रही थी। उठाए जा उनके सितम और जिए जा
इस फिल्म में नौशाद ने लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी से गाना गवाकर उन्हें आगे के लिए रख छोड़ा था। राज दिल के तो निगाहों से अदा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। अंदाज सुपरहिट हो गई थी और इस फिल्म के गाने भी। इस फिल्म के बाद दिलीप कुमार और राज कपूर की दोस्ती तो परवान चढ़ी, लेकिन इसके बाद दोनों फिर किसी और फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए। खैर, हम अब भी बात कर रहे हैं संगीतकार नौशाद और मोहम्मद रफी की। तो फिर हुआ ये कि अंदाज के बाद नौशाद ने मोहम्मद रफी के लिए तैयार अपनी योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रफी के लिए उनकी योजना तैयार थी, बस अब देर थी तो फिल्म की, और उन्हें ये मौका भी जल्द ही मिल गया। उन्हें फिर AR कारदार के कारदार प्रोडक्शंस की फिल्म मिली दिल लगी। और फिर क्या था, नौशाद ने मोहम्मद रफी को अपनी योजना के अनुसार लॉन्च कर दिया। फिल्म में थी सुरैया और शाम। फिल्म रिलीज हुई मार्च 1949 को। इस दुनिया में है दिल वालों, दिल का लगाना खेल नहीं, तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ। पर्दे पर मोहम्मद रफी के इन सोलो गानों को गाया अभिनेता शाम ने। दिल लगी हिट रही और 1949 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में इसका नंबर 4 रहा। नौशाद की योजना कामयाब रही, मोहम्मद रफी कामयाब रहे। जानकारों के अनुसार दिल लगी में ही नौशाद को ये एहसास हो गया था कि मोहम्मद रफी भविष्य में एक बड़ा गायक बनने जा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर AR कारदार को इस बात के लिए मनाया कि वो हर गाने के बाद मोहम्मद रफी को 100 रुपए दें। AR कारदार भी मोहम्मद रफी के गाने से इतने खुश थे कि उन्होंने मोहम्मद रफी को हर गाने के बाद 100 रुपए के हरे नोट दिए। राजू भारतन ने अपनी किताब नौशाद नामा में बताया है कि मोहम्मद रफी को इस दुनिया में ए दिल वालों गाने के बाद जब 100 का पत्ता मिला तो वो बेहद खुश हुए। मोहम्मद रफी 50 रुपए पाकर भी उतने ही खुश होते, लेकिन नौशाद ने इस बात का ध्यान रखा था कि उन्हें 100 के हरे नोट ही दिए जाएं। दोस्तों, नौशाद ने मोहम्मद रफी के साथ दिल लगी तो दे दी, लेकिन जैसे अब भी कुछ बाकी था। फिर हुआ ये कि दिल लगी के 8 महीने बाद नौशाद ने मोहम्मद रफी को फिर मैदान में उतारा। इस बार भी फिल्म थी AR कारदार की। फिल्म का नाम था दुलारी। दुलारी में थी मधुबाला, गीता बाली और सुरेश। फिल्म रिलीज हुई नवंबर 1949 में। दुलारी में नौशाद और मोहम्मद रफी की जोड़ी ने सारी कसर निकाल दी। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। पर्दे पर इस गाने को गाया अभिनेता सुरेश ने, लेकिन दुलारी के इस गाने को गुनगुनाया सारे हिंदुस्तान ने। हवा भी रुख बदल चुकी। दोस्तों, ये गाना मोहम्मद रफी का सबसे प्रिय गाना बना, जिसे वो जीवन भर गुनगुनाते रहे। सुहानी रात ढल चुकी। दुनिया अब नौशाद और मोहम्मद रफी का कमाल देख चुकी थी। नौशाद ने मोहम्मद रफी को लेकर जो सोचा था, उसे मोहम्मद रफी ने सही साबित कर दिखाया था। दोस्तों, 1950 में आई फिल्म बाबुल में नौशाद ने तलत महमूद और मोहम्मद रफी से गाने गवाए थे, लेकिन 1949 में बाबुल के निर्माण के दौरान ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब वो मुकेश और तलत महमूद की जगह दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफी से गाना गवाएंगे, और उन्होंने अपने इस फैसले को जमीन पर उतार दिया फिल्म दीदार में। दीदार आई अप्रैल 1951 में। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद। दिलीप कुमार को अब मिल गई थी मोहम्मद रफी की आवाज, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की आवाज। हम दिल को उनकी याद से बहलाए जाएंगे। दीदार के पहले भी दिलीप कुमार ने कई ट्रेजेडी फिल्में की थीं, लेकिन दीदार ने दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के रूप में स्थापित कर दिया, और इस बार ट्रेजेडी किंग की आवाज बने मोहम्मद रफी।
नौशाद के लिए मोहम्मद रफी ने 149 गाने गाए, लेकिन जानकारों के अनुसार यही था वो गाना जिसने मोहम्मद रफी का रास्ता उस दौर के बाकी गायकों हेमंत कुमार, तलत महमूद, मुकेश, मन्ना डे और किशोर कुमार से अलग कर दिया था। और ये रास्ता जाता था नंबर 1 की ओर। जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।